डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्पैक्ट स्पिनिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि क्या एडवांटेज है ओवर रिंग स्पिनिंग। अगर हम कन्वेंशनल रिंग स्पिनिंग की बात करें तो जो फाइबर जब अपने फ्रंट रोलर के निप से निकलते हैं तो वो यान के अंदर पूरी तरह से इंटीग्रेट मतलब यान के अंदर पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जो ट्विस्ट का फ्लो है, नीचे से जो ट्विस्ट अपना ट्रैवलर इंसर्ट कर रहा है वो ऊपर आता जाता है और जो जो ट्विस्ट है वो पूरी तरह से निप के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। जब निप के अंदर तक नहीं, जो जहाँ पे फ्रंट रोलर का निप है उसके अंदर तक नहीं पहुंच पाता तो एक ट्रायंगुलर टाइप का शेप बनता है जिसे हम स्पिनिंग ट्रायंगल कहते हैं। अब जो फाइबर इंटीग्रेट इसके अंदर नहीं हुए वो ट्विस्ट से डेविएट हो जाते हैं, तो या तो वो प्रोट्रूडिंग फाइबर के रूप में आ जाते हैं या हेयर के रूप में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो अब हम स्पिनिंग ट्रायंगल के बारे में और डिटेल में समझेंगे। स्पिनिंग ट्रायंगल की जो विड्थ होती है वो एक्चुअल यार्न डायमीटर की विड्थ से बहुत ज़्यादा होती है और ये जो विड्थ है ये ये हमारी निपिंग डिस्टेंस और ड्राफ्टिंग असेंबली की निपिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि ये कम होगी कि ज़्यादा होगी या बड़ी होगी या छोटी होगी, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये ये यान की प्रॉपर्टी को स्पिनिंग ट्रायंगल इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि सपोज दैट यान जो फाइबर प्रोट्रूडिंग फाइबर या हेयर के रूप में निकल गए तो यान की प्रॉपर्टीज में या स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं करेंगे, वो डेविएट हो जाएंगे, तो यान की स्ट्रेंथ भी लो आती है। ठीक है ना? अब जो हेरीनेस आ रही है वो क्या बना सकती है? वेफ्ट बार भी बना सकती है, बार पे स्ट्रिक्स भी दे सकती है। और जो प्रोट्रूडिंग फाइबर हैं जो वीविंग के समय है वो फंस के बार को ब्रेकेज करने में योगदान देते हैं। ठीक है ना? और जो फैब्रिक में फाल्ट स्टिच और फ्लोट के फॉल्ट हैं वो भी जनरेट करने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हेरीनेस कहीं ना कहीं एक जो फैब्रिक या यान की प्रॉपर्टी को डिटेरिएट कर रही है अगर टू मच हैरीनेस है। अब हम हमारी जो जो प्रॉब्लम थी, जो हैरीनेस आ रही थी, जो प्रोट्रूडिंग फाइबर आ रहे थे, जो स्ट्रेंथ में लॉस हो रहा था, उसको हम किसके माध्यम से रिजॉल्व कर रहे हैं? वो कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम के माध्यम से रिजॉल्व कर रहे हैं। कॉम्पैक्ट स्पिनिंग क्या करता है? यान की क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है। वो कैसे करता है? वो जो फाइबर बैंड है, जो फाइबर बैंड फ्रंट रोलर से निकल रहा है और जो उसकी चौड़ाई है उसको छोटा कर देता है, जिससे क्या होता है? जब फाइबर स्ट्रेंथ छोटा होगा तो जो ट्विस्ट है वो प्रोपोगेट करके निप तक पहुंच जाता है, तो स्पिनिंग ट्रायंगल बहुत छोटा हो जाता है। और जब स्पिनिंग ट्रायंगल छोटा होगा तो ये ट्विस्ट है अंदर तक पहुंच जाएगा, जिससे जो प्रोट्रूडिंग फाइबर जो बाहर डेविएट हो रहे थे फाइबर वो कम से कम डेविएट होंगे और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ भी यान की बढ़ जाएगी। और जो कॉम्पैक्ट स्पिनिंग है वो ऐसे यान को प्रोड्यूस करता है जो एक आइडियल यार्न है, क्वालिटी वाइज भी आइडियल यार्न है और जो इससे प्रोडक्टिविटी, अपीयरेंस सब कुछ इम्प्रूव हो। हम स्पिनिंग ट्रायंगल की बात करते हैं। ये हमारा फ्रंट रोलर है, ये टॉप रोलर है। जब हमारा ट्विस्टिंग हो रही है, यार्न में ट्विस्टिंग हो रही है, तो ये हमारा निप है, यहाँ पे निपिंग है। जब हमारी निपिंग है तो ये जो ट्विस्ट है वो यहाँ फाइबर दबे हुए हैं, तो ट्विस्ट क्या है? पूरे अंदर तक प्रोपोगेट करके नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये जो बन रहा है ये स्पिनिंग ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या है? हमारा यार्न इस तरीके से निकल रहा है, हमारा जो ट्विस्ट प्रोपोगेट कहाँ तक हो रहा है? यहाँ तक, क्योंकि ये हमारा टेंशन में है यार। तो जो इतना एरिया है, जो इतना एरिया
यहाँ ट्विस्ट प्रोपोगेट नहीं कर पा रहा है, तो ये किस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होगा, स्पिनिंग ट्रायंगल की फॉर्म में। अब ये दो टाइप का हो सकता है, ए क्या है, शॉर्ट स्पिनिंग ट्रायंगल है, बी क्या है, लॉन्ग स्पिनिंग ट्रायंगल है। दोनों के ही एडवांटेज हैं, दोनों के ही डिसएडवांटेज हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट स्पिनिंग ट्रायंगल की। शॉर्ट स्पिनिंग ट्रायंगल में क्या है, डिफ्लेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑल द फाइबर क्या है, इसमें डिफ्लेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगल है वो एकदम से शार्प एंगल है और बड़ा एंगल है, तो डिफ्लेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फाइबर फ्लाई के रूप में भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब लेकिन ये छोटा है, यहाँ ट्विस्ट तो है नहीं, लेकिन स्प्रिंग ट्रायंगल छोटा है, तो इसका मतलब जो वीक प्लेस जनरेट हो रहा है वो एक स्मॉल वीक प्लेस है, मतलब ड्यूरिंग स्पिनिंग ब्रेकेजेस कम होंगे, स्पिनिंग में ब्रेकेजेस कम होंगे, लेकिन शॉर्ट फाइबर, हेरीनेस, प्रोट्रूडिंग फाइबर या फ्लाई ज़्यादा जनरेट होगी ड्यूरिंग स्पिनिंग। अब हम बड़े की बात करें, इसका स्पिनिंग ट्रायंगल बड़ा है, इसका मतलब जितने में इतने में ट्विस्ट नहीं प्रोपोगेट किया। जब ट्विस्ट प्रोपोगेट नहीं किया तो इसमें वीक प्लेसेस ज़्यादा हैं, और इसमें क्या है, स्पिनिंग में ब्रेकेज ज़्यादा होंगे। ऑल्दो फ्लाई जनरेशन और जो डिफ्लेक्शन ड्यू टू द डिफ्लेक्शन इन फाइबर्स है या हेरीनेस है वो थोड़ी सी कम होगी। दोनों ही चीज़ों के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। अब अब जो स्प्रिंग ट्रायंगल की लंबाई और चौड़ाई वो किस पे डिपेंड करेगी, ये हमारी साइड व्यू में हम जाके देखते हैं तो ये डिपेंड करेगी निपिंग डिस्टेंस पे। अगर यही रोलर थोड़ा सा आगे की तरफ होता तो स्प्रिंग ट्रायंगल हमारा शॉर्ट बनता, ये रोलर हमारा यहाँ पे है, स्प्रिंग ट्रायंगल हमारा लॉन्ग बनेगा। तो ये जो स्प्रिंग ट्रायंगल की लंबाई चौड़ाई है स्प्रिंग ज्योमेट्री पे, ड्राफ्टिंग सिस्टम के अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्प्रिंग ट्रायंगल को एज स्मॉल करना, चौड़ाई में भी स्मॉल करना, लंबाई में भी स्मॉल करना, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब हम रिंग और कॉम्पैक्ट यान के बारे में कंपैरिजन करेंगे। हमने क्या किया, हमने कॉम्पैक्ट इसके जो स्प्रिंग ट्रायंगल छोटा करने के लिए हमने कॉम्पैक्ट यान का निर्माण कर लिया। कॉम्पैक्ट यान में और रिंग यान में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। रिंग यान परफेक्ट नहीं होता है। रिंग यान को एग्जामिन करते हैं तो कई सारे फाइबर हैं जो ड्यूरिंग स्पिनिंग प्रोसेस के दौरान डेविएट होके या तो प्रोट्रूडिंग फाइबर में या हेरीनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अपना स्पिनिंग ट्रायंगल है, यहाँ तक ट्विस्ट है, ये स्पिनिंग ट्रायंगल है, और ये जो फाइबर्स हैं ये डेविएट हो गए। ये जो फाइबर्स जो डेविएट हुए हैं वो या तो प्रोट्रूडिंग फाइबर में रहेंगे या हेरीनेस के रूप में रहेंगे, और ये वाले जो फाइबर हैं वो यान की स्ट्रेंथ में भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो यान की जो स्ट्रेंथ और एलोंगेशन प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होगी और इंफीरियर होंगी इन कंपेरिजन टू कॉम्पैक्ट यान। कॉम्पैक्ट यान ने में क्या किया, ये जो फाइबर हैं इनकी जो चौड़ाई है, इनकी चौड़ाई को वो कंडेंस करेगा। यहाँ कंडेंसिंग प्रोसेस है, जब हम आगे पढ़ेंगे इन फाइबर्स को कंडेंस किया, उसने जो ये बी विड्थ थी, इस बी विड्थ को छोटी सी स्मॉल बी विड्थ में ला दिया ये कंडेंस करके। जब ये कंडेंस हो गए तो ये जो ट्विस्ट प्रोपोगेट करके यहाँ तक पहुँच गया, तो ये हमारा एक्चुअल स्पिनिंग ट्रायंगल अब इतना सा बना, छोटा सा स्पिनिंग ट्रायंगल बना। तो इसमें क्या रहेगा, हैरीनेस भी कम रहेगी, सारे फाइबर भी इंटीग्रेटेड हैं, और इंटीग्रेटेड होने के कारण जब फाइबर इंटीग्रेटेड हैं तो सारे स्ट्रेंथ में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ और एलोंगेशन प्रॉपर्टी फार बेटर देन द रिंग यान होंगी। इसके अलावा हैरीनेस भी मिनिमम होगी, इवननेस भी बेटर होगी। अब अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं कॉम्पैक्ट स्पिनिंग को और नॉर्मल रिंग स्पिनिंग को, तो रिंग स्पिन यान इस तरीके का दिखता है, ये स्पिनिंग ट्रायंगल है, यहाँ डेविएशन है फाइबर्स का। और यही कॉम्पैक्ट यान की स्पिनिंग की बात करें तो ये स्ट्रेट यान है और परफेक्ट आ रहा है, इसमें कहीं पे भी डेविएशन नहीं है। इसका एपियरेंस भी बेटर रहेगा,
इसकी प्रॉपर्टीज भी बेटर रहेंगी और यान की स्ट्रेंथ और इलोंगेशन भी बेटर होगा। अब इसमें वही कह रहे हैं कि जो अपना एलिमिनेशन हमने इसमें ट्रायंगल में हमने मोस्ट ऑफ द बिट्स का एलिमिनेशन जो हमने किया, तो ऑल फाइबर यान के स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट हो गए, जिससे यान की स्ट्रेंथ बेटर हो गई और फाइबर का यूटिलाइजेशन टेनेसिटी में भी बढ़ गया, क्योंकि जो फाइबर डेविएट हो रहे थे वो अब डेविएट नहीं है। और सारे जो कॉम्पैक्ट यार्न है, चाहे वो कॉटन से के बने हो, चाहे वो वूल या वूल के ब्लेंड से बने हुए हों, तो वो क्वालिटी अपीयरेंस में कन्वेंशनल रिंग यार्न के कंपैरिजन में बेटर होते हैं और उसमें स्लाइटली हाइयर टेनेसिटी इलोंगेशन होता है और बट टू ब्रेक भी हाइयर होता है, एब्रेशन रेजिस्टेंस भी हाइयर रहता है और इनकी सरफेस स्मूथनेस, इलास्टिसिटी, सॉफ्टनेस सारी रिंग स्पन यान की कंपैरिजन में बेटर रहती है। और हमें क्या है, कॉम्पैक्ट यान को हमें वही स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए थोड़ा सा लेस ट्विस्ट देना पड़ता है, जिसके कारण इनका जो प्रोडक्ट है वो सॉफ्टर होता है हैंडलिंग में और फैब्रिक भी सॉफ्ट बनता है। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी सॉफ्ट बनेगा अगर हम इस यान को यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉम्पैक्टिंग के मेथड्स। जो हमने क्या किया था, हमने फाइबर को कॉम्पैक्ट करके स्प्रिंग ट्रायंगल को छोटा किया था। उसके मेथड क्या है? एरोडायनामिक मेथड है, जिससे सक्शन बाई ड्रम हो सकता है, सक्शन बाई एप्रन हो सकता है, मैकेनिकल कॉम्पैक्टिंग सिस्टम है और मैग्नेटिक कॉम्पैक्टिंग सिस्टम है। हम एक एक करके सभी को समझेंगे। एरोडायनामिक सिस्टम क्या करता है? ये एयर के माध्यम से फाइबर को कॉम्पैक्ट करने का काम करता है। या तो इसमें परफोरेटेड ड्रम यूज करेंगे या हम परफोरेटेड एप्रन यूज करेंगे, जो हमें कॉम्पैक्टिंग का काम कर रही होगी। इसके डिफरेंट सिस्टम के एग्जांपल है, कॉम्फोर स्पेंडेटर का है, एलाइट है, कॉम्पैक्ट स्पेनिसोसेन की है और कॉम्पैक्ट 3 बाई जेंसर का है, कॉम्पैक्ट 4 वूल बाई कॉग्निटेक्स का है और ऑल फिल सिस्टम मेजोरली का है, टोयोटा कॉम्पैक्ट स्पिनिंग है। ये सारे एरोडायनामिक सिस्टम हैं। हम मेन सिस्टम को अब डिटेल में पढ़ेंगे। रिटर की कॉम्फोर स्पिनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। इस स्पिनिंग सिस्टम का जो हर्ट है बेसिकली वो सक्शन सिस्टम है। जो सक्शन सिस्टम में जो फाइबर को कंडेंसेस करने का काम कर रहा है और ये मेन ड्राफ्टिंग जोन में सिचुएटेड है। ये अपना है नॉर्मली फ्रंट रोलर है। इसके ऊपर एक जो गई है सक्शन ट्यूब गई है, 2 नंबर सक्शन ट्यूब है और जो है ये एक सपोर्टिंग ट्यूब है, जो एयर सपोर्टिंग गाइड प्लेट है, जो 6 नंबर गाइड प्लेट है और जो 5 नंबर क्या है, ये अपना 5 नंबर टॉप रोलर है। ठीक है, तो अब ये 3x3 का ड्राफ्टिंग सिस्टम है, जिसमें फ्रंट रोलर में हमने सक्शन जनरेट किया है। ये परफोरेटेड ड्रम है। परफोरेटेड ड्रम में जिसमें क्या है, परफोरेशन से जो क्या करते हैं, कंडेंस करने का काम करते हैं। इसके अंदर एयर है और ऐसा ड्रम है जिसमें फाइबर की क्लिंगिंग भी ना हो और रोबस्ट ड्रम हो, जिससे जो ड्रम कटे भी नहीं कंटिन्यूस मूवमेंट के हिसाब से, तो रोबस्ट ड्रम है। तो सक्शन सिस्टम में ये क्या करता है, फाइबर स्ट्रैंड को कॉम्पैक्ट करके पतला कर देता है। अब हम आगे समझेंगे किस हिसाब से काम कर रहा है। ये फ्रंट ड्रम है जिसमें एयर सर्कुलेट हो रही है। ये टॉप रोलर असेंबली है, जो 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 फ्रंट टॉप रोलर के अगेंस्ट में लगी हुई है। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, जो अपना नॉर्मल रिंग स्पिनिंग है उसमें इस तरीके का स्पिनिंग ट्रायंगल बनता है जिसमें डेविएशन है फाइबर का। ये फाइबर डेविएट हो रहे हैं और इसकी विड्थ भी ज़्यादा है। इस सिस्टम में क्या रहेगा, तो डबल टॉप रोलर्स हैं जो क्या करते हैं, एक तो निप पॉइंट को डायरेक्ट स्पिंडल के ऊपर कर देते हैं, जिससे स्पिनिंग ट्रायंगल की विड्थ भी स्पिनिंग ट्रायंगल छोटा हो जाता है और साथ साथ ये कॉम्पैक्टिंग का भी काम करता है। इसमें जो अंदर सक्शन सिस्टम है वो कॉम्पैक्टिंग का भी काम करता है। तो इसमें दोनों एडवांटेज है, एक तो स्पिनिंग ट्रायंगल छोटा हो रहा है, साथ साथ कॉम्पैक्टिंग भी कर रहा है।
तो स्प्रिंग ट्रायंगल बहुत स्मॉल हो जाता है और ट्विस्ट बिल्कुल निप लाइन तक प्रोपोगेट हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं स्प्रिंग ट्रायंगल इतना सा है, बिल्कुल छोटा सा स्प्रिंग ट्रायंगल है, और जो फाइबर डेविएट हो रहे थे वो फाइबर डेविएट नहीं होते हैं, तो परफेक्टली यान में मिनिमम हैरीनेस रहेगी और परफेक्ट स्ट्रेंथ और एलेंगेशन प्रॉपर्टीज बेटर आएंगी, अपीयरेंस भी बहुत अच्छा होगा। तो रिटर कॉम्फोर्ट टेक्नोलॉजी वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी, करंट में मशीनें इसकी चल रही हैं। अब सुसैन के लाइट सिस्टम की बात करें, ये डायरेक्ट कंप्यूटर रेटर का है। इसमें 3x3 का रोलर ड्राफ्टिंग सिस्टम है। इसमें जिसमें मिडिल रोलर पे या सेकंड रोलर पे अप्रन यूज किए गए, ड्राफ्टिंग सिस्टम में अप्रन यूज किए गए। इसके बाद आगे जो टॉप रोलर के जो फ्रंट टॉप जो डिलीवरी रोलर्स हैं, ये 3x3 सिस्टम के आगे एक ट्यूब लगी है, सक्शन ट्यूब 9 नंबर सक्शन ट्यूब लगी है, उसके ऊपर अपना टॉप रोलर लगा हुआ है, टॉप डिलीवरी रोलर लगा हुआ है, और जो टॉप डिलीवरी रोलर है डायरेक्टली कनेक्टेड टू द जो डिलीवरी रोलर के ऊपर जो टॉप रोलर है उससे कनेक्टेड है, लेकिन इसका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये क्या काम करता है, इसका आरपीएम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हल्का सा आरपीएम इस रोलर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इसको जो भी मटेरियल निकल रहा है उसे परफेक्टली टेंशन में रखेगा, और इस जो ट्यूब के अंदर क्या है, सक्शन है। तो हमारा जो 9 नंबर ट्यूब में सक्शन है, सक्शन क्या करने का काम करता है, इसके ऊपर एक अप्रन है, अप्रन में स्लॉट्स हैं, छोटे छोटे परफोरेटेड स्लॉट्स हैं, जो क्या करते हैं, जो सक करने का काम करते हैं, और इसके साथ साथ इस ट्यूब के ऊपर इंक्लाइंड स्लॉट्स हैं। जो अप्रन और इंक्लाइंड स्लॉट्स कंबाइंडली क्या करते हैं, दोनों फाइबर को कंडेंसेट करने का काम करते हैं, और ये कंडेंसेट फाइबर हैं क्या है, स्प्रिंग ट्रायंगल को छोटा कर देते हैं, जिससे क्या होती है, स्प्रिंग ट्रायंगल जब छोटा हो जाता है तो हैरीनेस कम हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एलोंगेशन प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं। अब जो लेटेस्ट अप्रन है, जिसकी हम बात करें, जो अपने ट्यूब के ऊपर चल रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या छोटे छोटे परफोरेशंस रहते हैं, ये बेसिकली कॉटन फैब्रिक की बनी होती है। इसमें क्या है, 3000 होल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं, जो थोड़ा थोड़ा स्लाइड सेक्शन करते हैं, जिससे फाइबर चिपकें भी ना और परफेक्टली कंडेंस हो जाए। और ये जो लेटेस है वो ये जो अप्रन है, ये थोड़े से फास्टर स्पीड पे चलती है, मैंने बताया था, क्योंकि जो टॉप रोलर का डायमीटर जो डिलीवरी रोलर के ऊपर टॉप रोलर लगा हुआ है उससे कनेक्टेड है, और उससे ज़्यादा डायमीटर है, जिससे उसकी जो सरफेस स्पीड है वो जो नॉर्मल डिलीवरी रोलर की सरफेस स्पीड है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, जिससे क्या है, थोड़ा सा टेंशन देने का काम करता है। और जब टेंशन इसमें मिलता है तो परफेक्टली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमारा आगे निकलता है, और जो हमारा है, जो सारे फाइबर्स हैं वो कॉम्पैक्ट जब स्टेज में निकलेंगे तो बेटर स्ट्रेंथ, बेटर प्रॉपर्टीज देने का काम करेंगे। अब कॉम्पैक्ट यान के जो एडवांटेज हैं, जो लेट कॉम्पैक्ट यान के, इसमें स्ट्रेंथ 20% ज़्यादा होती है, एलोंगेशन 20% इंप्रूव होता है, हैरीनेस 85% तक डाउन हो जाती है, और बेटर यान इवननेस है, और लोअर इम्परफेक्शन है। अब अगर हम मैकेनिकल कॉम्पैक्टिंग सिस्टम की बात करें, तो मैकेनिकल कॉम्पैक्टिंग सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो ऑफिशियन गॉडियो ने किया है लॉन्ग स्टेपल स्प्रिंग के लिए। इस सिस्टम में क्या है, कॉम्पैक्ट यान को विदाउट एयर के यूज के जो कॉम्पैक्टिंग की जाती है, और जो कॉम्पैक्टिंग हो रही है बेसिकली वो लॉन्ग स्टेपल जो मशीन है उसके लिए उन्होंने की है। इसमें क्या है, एडिशनल सक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें एक स्मूथ बॉटम फ्रंट रोलर है और एंगल टॉप रोलर है। ये रोलर थोड़े से स्लो स्पीड पे चलते हैं, जब स्लो स्पीड पे चलेंगे तो ये नेगेटिव ड्राफ्ट देने का काम करने लगते हैं। नेगेटिव ड्राफ्ट का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्पीड 21 मीटर पर मिनट की स्पीड से यान निकल रहा है, हमारा फाइनली यान जो हमारा ड्राफ्टेड स्टैंड है वो निकल रहा है, और अगर इसकी स्पीड 20.95 होगी तो ये थोड़ा सा नेगेटिव ड्राफ्ट देगा। जो जो हमने एक्स्ट्रा असेंबली लगाई है, तो क्या करेगा, ये कॉम्पैक्टिंग का काम करेगा, जो यान कॉम्पैक्टिंग का काम करेगा, जिससे क्या होगा, प्रॉपर्टीज आगे जाके जब कॉम्पैक्टिंग जब हो जाएगी तो आगे जाके स्ट्रेंथ और अदर प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये
ये मैकेनिकल यूनिट का एडवांटेज क्या है, ये कभी भी डिस्कनेक्ट की जा सकती है, इसमें पोर्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल मशीन पे कहीं पे भी कभी भी लगा सकते हैं। अब हम आते हैं अपना जो मॉडर्न LMW की जो मॉडर्न मैग्नेटिक या रोटोक्राफ्ट कॉम्पैक्टिंग है, इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो मैग्नेटिक कॉम्पैक्टिंग के लिए इन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसमें एक सिलेंडर है, 1 नंबर जो सिलेंडर है, इसके ऊपर फ्रंट रोलर 2 है, इसके बाद डिलीवरी रोलर 3 है, और इसमें सुप्रा मैग्नेट लगे हुए हैं जो सिलेंडर के ऊपर कंप्रेस है, जो लाल कलर के सुप्रा मैग्नेट है। और इसके जो ब्रैकेट असेंबली है वो 5 नंबर ब्रैकेट असेंबली है, सपोर्टिंग ब्रैकेट, और 6 नंबर यान गाइड असेंबली है, जो यहाँ पे यान गाइड लगा हुआ है जो हमारा मटेरियल जा रहा है, 6 नंबर यान गाइड असेंबली है। और इसके ऊपर बेंग स्प्रिंग लगे हुए हैं जो 8 नंबर बेंग स्प्रिंग है, जो कंप्रेस करने का काम कर रही है होल्डर को। अब हम बात करते हैं जो बॉटम रोलर है, इसमें क्या है, प्रिसाइसली फ्लूटेड रोलर है, इसमें फ्लूट्स हैं, और वो जो कंपैक्टर की रेडियस है वो एकदम बॉटम रोलर के रेडियस के बराबर है, ताकि वो कंपैक्टर एकदम से बॉटम रोलर पे जाके प्रेस हो जाए और फिट हो जाए। और ए बी दो जो निप लाइन है, अभी हम आगे बात करेंगे, ए और बी जो निप लाइन है वो जो हमारे दो रोलर लगे हैं, एक तो फ्रंट रोलर और एक दूसरा डिलीवरी रोलर, ये दो निप लाइन है उनकी हैं, ए और बी निप लाइन है। और ये जो हमारी 4 नंबर है, हमारी क्या है, जो हमारी मैग्नेटिक ब्रैकेट्स हैं, जो 4 नंबर हमने यहाँ पीछे लिए हुए थे, जो 4 नंबर रेड कलर के हैं, ये मैग्नेटिक ब्रैकेट्स हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, फाइबर स्ट्रैंड गाइड से होकर निकलता है और इन प्रोफाइल के अंदर से होकर निकलता है, और ये जो मैग्नेट हैं इसको कंडेंस करने का काम करती हैं ड्यू टू हाई मैग्नेटिक पावर। जब ये कंडेंस होकर निकलेगा तो जो ट्विस्ट है वो अप टू बिल्कुल निप पॉइंट तक प्रोपोगेट हो जाएगा नीचे से, तो स्प्रिंग ट्रायंगल हमारा छोटा बन जाएगा। स्प्रिंग ट्रायंगल जब छोटा होगा तो परफेक्ट हमारा यान का स्ट्रक्चर बनेगा, कहीं पे भी हैरीनेस नहीं होगी, और साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ और एलोंगेशन प्रॉपर्टीज भी बेटर होंगी। तो इतना ये हमारा कॉम्पैक्ट स्पिनिंग था। थैंक यू सो मच। कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।